पहला क्वेश्चन है, यदि किसी कोड भाषा में FACE फेस को GBDF लिखते हैं तो उसी कोड भाषा में ZERO जीरो का कोड क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मुझे सबसे पहले इसको देखना है कि फेस, क्वेश्चन दिया हुआ है FACE फेस, और इसके जगह पे लिखा क्या है GBDF। अब देखते हैं कि इसमें अंतर क्या है। ABCD पहले पढ़ते हैं, तो ABCDEF, F के बाद क्या आता है G। तो देख रहे हैं कि एक आगे वाली अक्षर, यानी यहाँ जो अक्षर लिखा है इसके आगे की अक्षर यहाँ आ गया। A के बाद क्या आता है B, तो इधर A है और यहाँ B है। इसका मतलब कि अगला अक्षर लिखा हुआ है, यहाँ C है तो यहाँ D, फिर यहाँ E है तो यहाँ F, यानी अगला अक्षर। तो अब हमें पता चल गया कि ये किस कोड से लिखा गया है। इस कोड को हम लोग जान गए। अब उसी कोड के आधार पे अब हम लोग जीरो को भी सेट कर देंगे कि जीरो का क्या होगा। ZERO, Z है तो Z के बाद क्या आएगा हमारा A, E के बाद क्या आएगा F, R के बाद क्या आएगा S, और O के बाद P। अब हमारा ये उत्तर तैयार हो गया है। अब इसमें देखेंगे कि चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा आंसर उसका सही है। तो कौन सा सही आ रहा है तीसरा, तीसरे पे टिक लगा देंगे। यदि कोड भाषा में वर्ड्स को AJQER लिखा जाता है तो उसी भाषा में अप्रैल का कोड क्या होगा, और इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तब यहाँ आप देखते हैं कि वर्ड्स पे क्या लिखा है। इसके कोड को ढूंढेंगे पहले कि वर्ड्स पे ये जो लेटर आया है ये कैसे आया। B के स्थान पे A आ गया है, तो ये क्या हुआ है पीछे चला है, एक लेटर पीछे जा रहा है। दूसरा लेटर क्या है I है, और इसमें दूसरा क्या है J। तो J I के पहले आएगा कि बाद में आएगा बाद में, यानी कि पहले लेटर पे जो आया है वो पीछे जा रहा है, अगले वाले पे आगे जा रहा है। उसी तरह से यहाँ R है और यहाँ Q है, तो Q R से पहले आएगा कि बाद में आएगा पीछे आ गया। यानी कि इससे स्पष्ट हो गया कि एक लेटर पीछे और अगले लेटर पे आगे हमको जा रहा है। ये जितने लेटर बन रहे हैं अक्षर वो आगे पीछे हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि B से पहले A, I से बाद में J, R के पहले Q, D के बाद E, S के पहले R। तो ये हमको कोड पता चल गया। अब हमको अप्रैल का निकालना है, तो अप्रैल लिख लेंगे। लिख करके पहले क्या करना है हाँ? तो A से पीछे क्या आएगा Z आ जाएगा, P के बाद Q आ जाएगा, R के पहले हाँ Q, I के बाद L के पहले ये हम लोग किसी कोड भाषा में गार्डन को 49 लिखा जाता है तो उसी भाषा में फिंगर का कोड क्या होगा। मैं आप लोगों से बताया हूँ कि ए से लेकर के जेड तक के सभी का अंकों में हमें ज्ञात कर लेना है। ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर 1, बी फॉर बॉल नहीं, बी फॉर 2, सी फॉर कैट नहीं, सी फॉर 3।
हमको याद कर लेना है ताकि जब इस तरह के क्वेश्चन मिले हमें तो तुरंत उसको हल कर सके। तो अब इसका कोड तोड़ते हैं पहले। क्या है? गार्डन। अब जी का किस अंक पे आता है नंबर? कितने? 7। तो जी के जगह पे हो गया 7। धन एक हो गया। आर 18 हो गया। डी 4 हो गया। ई 5 हो गया। एन 14। वेरी गुड, याद कर लिया आप लोग। अब इसको टोटल कर लेते हैं कितना होता है। तो 7 और 1 8 18 26 26 4 30 30 5 35 14 49। यानी कि गार्डन लिखा हुआ है, इसके जितने क्रम पे आया है अल्फ़ाबेट उस क्रम को टोटल कर देने पे 49 आ गया है। अब हमारा फिंगर का ज्ञात करने में काफ़ी आसानी हो जाएगा। फिंगर को बिल्कुल आसानी से अब हम लोग फिंगर का कोड निकाल लेंगे। ये फिंगर हो गया। अब इसका निकालते हैं। एफ कितने नंबर पे है? 6। आई कितने नंबर पे है? 9। एन कितने नंबर पे है? 14। जी कितने नंबर पे है? 7। हाँ? 7। ई 5। आर 12। अब इसको जोड़ते हैं। 6 और 9 15 15 14 29 29 7 36 36 5 41 और 10 51 और 8 59 59 दिख रहा है कहीं? यस सर। बस कोड हमें पता कर लेना है। कोड जैसे ही पता चला तुम्हारा सवाल हल हो गया, है ना? ये भी हो गया। अब अगला सवाल है, यदि किसी कोड भाषा में टीचर को AETCREH लिखा जाता है तो उसी भाषा में लखनऊ का कोड क्या होगा? अब पहले इसको लिख के देखते हैं। टीचर। अब इसमें पहले देख ले रहे हैं कि इसमें जो शब्द हैं, जो भी अल्फ़ाबेट है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 यानी जितना इधर है उतना ही इधर भी है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पहले यहाँ पे क्या आया है, कौन सा अल्फ़ाबेट का आया है क्रम। तो पहले यहाँ ए आया है। ए आ गया है। ए हमारे यहाँ पे है टीचर में। और ए के बाद देख रहे हैं कि इसके पीछे के जो है वो क्रम से आगे बढ़ गए हैं। तो टी के बाद, ए के बाद इधर पीछे क्या है? ई। ई इसमें भी लगा है, ई हो गया। उसके पीछे टी है, टी लगा दिए। 3 लेटर तो हमारा कोड खोज लिए कि ये कैसे बैठा है। उसके बाद ये सी यहाँ पे है, सी हमारा यहाँ पे है। तो सी को यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है, तो सी के जगह पे सी ही लिखा है। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। छेड़छाड़ किस में हुआ है? पहले 3 लेटर में। जो भी शब्दों को इधर से उधर अल्फ़ाबेट को किया गया है वो पहले 3 लेटर पे किया गया है। तो 3 लेटर का चेंजिंग हम लोग कर लिए। सी जहाँ पे था वहीं पे है। उसके बाद HER बचा है। तो इसमें फिर क्या किया है कि सबसे लास्ट कलम जैसे ये लिखा है उसके बाद वाला, उसी तरह से आर यहाँ पे हो गया। इसके पहले कौन सा है? ई हो गया। उसके पहले एच। यानी ये कोड हमको
प्राप्त हो गया इसका। ये कैसे किया गया है, इसी के आधार पे हमको लखनऊ का पता करना है। ठीक है, तो अब लखनऊ लिखते हैं। इसमें क्या हुआ था, पहले 3 लेटर को, ठीक है, चेंज करना है ना। तो सबसे पहले क्या लिखा गया था, सी हो गया। उसके पहले कौन सा है, यू हो गया। उसके पहले एल हो गया। फिर चौथा लेटर जो जहाँ था वहीं पे रहेगा, है ना। अब फिर यहाँ पे आ जाएंगे, क्या है, डब्ल्यू हो गया। उसके पहले उसके पहले एन। अब हमारा ये कोड के आधार पर लखनऊ को हम लोग CULKWNA लिख देंगे। इसमें हमारा कौन सा उत्तर है, कोई ऑप्शन में, हाँ, दूसरा हमारा सही हो गया। पता चला। हमको काफ़ी ध्यान से देखना है और देख करके उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन के आधार पर हम लोग अपना दिए हुए शब्द का कोडिंग कर लेंगे, कोड भाषा से बना देंगे उसको। फिर अगला है, यदि किसी कोड भाषा में नेशन को ANITNO लिखा है, नेशन, इसको क्या लिखा गया है, नेशन को लिखा है ANITNO। तो हमें लिखना क्या है, मेंटल को क्या लिखेंगे। तो पहले तो मुझे कोड खोजना है। मेंटल को क्या लिखेंगे, तो पहले इसको देखेंगे कि नेशन के जगह पे ये कैसे हमारा बना है। दो का पेयर बना लिया है ये, है ना, और इन दोनों को आगे पीछे कर दिया है। या जैसे NA है तो A पहले हो गया, N बाद में हो गया है, 2 परिवर्तन हो गया। फिर TI के जगह पे I पहले, T बाद में हो गया है। फिर ON के जगह पे N पहले और, तो 2 का पेयर हम लोग इसमें भी बना ले पहले। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, बहुत आसान है, आराम से तुरंत इसको लिख लेंगे। M हो गया। अब क्या लिखेंगे, TNLA। हल हो गया हमारा। अब ये कौन सा उत्तर में दिया हुआ है, EMTNLA, तीसरा क्वेश्चन हल हो गया बिल्कुल आसानी से। यस सर। समझ में आ गया। यस सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी कोड भाषा में एनिमल को ZMHLZK लिखा जाता है तो उसी भाषा में कोडिंग का कोड क्या होगा। और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले हम लोग इसका कोड ढूंढते हैं कि कैसे लिखा है। यह है A एनिमल, एनिमल को लिखा है ZMHLZK। अब इसको हम लोग देखते हैं कि A की जगह पे Z आया है, N के जगह पे M आया है, तो इसका क्रम क्या है, किस क्रम पे ये बदल रहा है। तो Z के पास A के पहले क्या आता है, A के पहले Z आ गया, N के पहले M आ गया, यानी कि ये जो लेटर लिखा हुआ है उससे एक पीछे वाले अल्फ़ाबेट को हम लोग इसमें लिखा गया है। I से पहले H है, M से पहले L है, A से पहले Z होता है, L से पहले K,
यानी इसका कोड हमें पता चल गया। तो कोडिंग क्या बनाना है, कोडिंग को क्या लिखेंगे? कोडिंग का क्या होगा? तो एक लेटर पीछे चलता था ना, तो सी के पहले क्या आएगा? बी आ गया। ओ के पहले एन, डी के पहले सी, आई के पहले एन के पहले जी के पहले जी के पहले एफ। ये वाला हमारा सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कोड भाषा में मार्केट को 14 लिखा जाता है, मार्केट को 14 लिखा गया है, तो हमको देखना है कि संडे का क्या होगा। संडे का क्या होगा? ऑप्शन हमारा है 14, 11, 16, 12। अब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि मार्केट के एक एक अक्षरों के अंकों को अगर जोड़ते हैं, मार्केट का कितना लिखा है? 14। कोड भाषा में 14। अब इस अल्फाबेट के एक एक नंबरों को जोड़ने पे हमें प्राप्त होता है 68। और जब 68 को भी जोड़ते हैं 6 धन 8 बराबर कितना आ जाएगा? 8 6 14। अब इसी प्रकार से इसका टोटल करते हैं। एस का कितने नंबर पे आएगा? 19। हाँ 19। यू 21। एन 14। डी 4। ए वाई 25। अब इन सबको टोटल करते हैं। 9 1 10 4 14 4 18 1 19 5 24 के 2 2 4 1 5 2 7 1 कितना आ गया? 84। अब इसको भी जोड़ देंगे तभी तो यहाँ 14 आया था। और 8 4 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 12 ऑप्शन दिया है इसमें। यस सर। कौन सा नंबर? 4। कठिन था? आसान है ना? यस सर। थोड़ा सा सूझबूझ के साथ करेंगे तो हमारा 7 से 10 नंबर मिलना तय है। इस तरह से अभी आगे भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को देखेंगे और आशा करते हैं कि आप सभी लोग राष्ट्रीय आय और योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में सफलता प्राप्त करके अपना और अपने माँ बाप तथा स्कूल के नाम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।